हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद चौधरी आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा कोर्स चल रहा था तो वह सेल से रिलेटिव कोर्स था, जिसमें हमने बात कर ली थी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, इससे रिलेटिव अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, लेकिन साथियों याद रखने की बात यह है कि यह ओनली प्लांट सेल व शैवाल की सेल में पाया जाता है। ओनली प्लांट सेल व शैवाल की सेल में प्रेजेंट रहता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी होती है, क्योंकि इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें भी अपना खुद का आरएनए व डीएनए पाया जाता है, और इसी कारण से हम अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो ऐसे कोशिकांग साथी जिसमें खुद का डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, काफ़ी विकसित कोशिकांग होते हैं, जिन्हें एक प्रोकैरियोटिक सेल की जैसी स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं, इसलिए इन्हें सेल विद इन सेल भी कहते हैं। तो प्लास्टिड आप सभी को क्लियर हो गया कि यह ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसके अलावा इस शैवाल की सेल में पाया जाता है। तो प्लास्टिड के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3-4 तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो एक अच्छे से डायग्राम के द्वारा हम इसे समझते हैं। देखिए आपके सामने ये जो दे रखा है, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, ये ग्रीन कलर का होता है। आप सभी को पता है ये ग्रीन कलर का होता है। और ये जो मैंने आपको बताया, इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। एक आप देख रहे हो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होगी? टोटल 2 मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाई दे रहा है। और इसके बीच में जो होता है स्थान, यहाँ पे ये जो जगह है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे आप थैलेनुमा संरचना देख रहे हो साथियों, ये जो थैलेनुमा संरचना देख रहे हो, इस प्रत्येक को हम बोलते हैं थैलेकोइड। प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं? थैलेकोइड बोलते हैं। और ये थैलेकोइड मिलकर एक चट्टेनुमा संरचना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेनम। जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें आप देख रहे हो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एक प्लेट नुमा संरचना इसमें प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। और ये थैलेकोइड बहुत से एक साथ मिलकर जो संरचना का निर्माण करते हैं, उसको हम ग्रेनम कहते हैं। और ये एक नलिका के रूप में यहाँ पे आप देख रहे हो नली जैसी संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको हम स्ट्रोमा लेमुला कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमुला कहते हैं। तो ये यहाँ पे संरचना आप दिखाई दे रही है। और प्रत्येक पीस जो यहाँ पे आप काट के इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेमन। क्या कहते हैं? लेमन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान करता है। तो आई होप यू सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में इसके अलावा क्या पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में आप सभी को पता है क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट रहता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कैप्चर करने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही संपन्न होती है। अब आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषण है क्या, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये तो आप थोड़ा सा बताइए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है जिसके द्वारा भोजन अपने पादप जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पादप अपने भोजन का उत्पादन करते हैं, वो खुद करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं उन पादपों को। और वो किसके द्वारा करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया सभी को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा इसमें क्रोमोप्लास्ट नाम का वर्णक और पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है साथियों, ये इसे हम पिगमेंट वर्णक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कलर प्रदान करने वाला वर्णक होता है। और ये क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य भी करता है। जो कलर होता है, जैसे पुष्पों का कलर होता है, फलों वो जो कलर होता है वो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। मतलब कुछ आप देखते हो बहुत से पुष्प जो होते हैं वो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। इसके अलावा फलों का भी कलर अलग अलग होता है। तो ये जो कलर जो पादप में पाया जाता है, एक ग्रीन कलर के अलावा हटके जो भी कलर होता है, वो सारा का सारा क्रोमोप्लास्ट में आता है। तो ये आपको सभी क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। इसका रंग हरा होता है और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसमें अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, अलग अलग रंग पाए जाते हैं, जिसके कारण ये स्टोरेज का कार्य करता है, भोजन के उत्पादन का भी कार्य करता है। और ये परागण की क्रिया में भी सहायक होता है, क्योंकि पुष्प जो अलग अलग रंग के होते हैं तो कीट उससे आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया में हेल्प होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है साथियों, ये थोड़ा सा एक
अप्रकाशिक पार्ट है, क्योंकि ये जो रूट वगैरह जो होती है उसमें पाया जाता है, जो रूट होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है इसमें स्टोरेज के रूप में फूड रहता है, जैसे स्टार्च के रूप में रहता है, लिपिड के रूप में रहता है, प्रोटीन के रूप में रहता है। तो ये ऐसे विभिन्न पदार्थों का स्टोरेज करता है और भंडारण करने का कार्य करता है। अगर स्टार्च का है तो इसको हम अमाइलो प्लास्ट कहेंगे, अगर लिपिड का है तो इसे हम इलियोप्लास्ट कहेंगे, अगर प्रोटीन का अगर है तो इसे हम प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। इस तरह से कार्य के आधार पर इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो साथियों ये हमारा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट व क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये सारे के सारे किसके प्लास्टिड के पार्ट हैं, और प्लास्टिड आप सभी को पता है प्लांट की सेल में पाया जाता है। तो ये हमारा एक सेल ओरिजिनल था जो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसका कार्य आप सभी को पता है भोजन को उत्पादन करना, भोजन का स्टोरेज करना, कीट को प्रांगण के लिए आकर्षित करना, इस तरह के कार्य करने का ये कार्य करता है। तो आई होप यू सभी का क्लियर हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।